हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया गरिया पर। और आज मैं आपके सामने एक शानदार अपडेट लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सीटेट की एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हो, उसमें 4 मुख्य बदलाव कर दिए गए हैं। अब ये 4 बदलाव कौन-कौन से हैं, आप पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं आप सब लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। वो चीज़ ये है कि सीटेट में चाहे कोई भी फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे उसने एडमिशन ले लिया है या पास आउट हो गया है। अगर उसने एडमिशन ले लिया है तो वो परसुइंग करके वो अपना सीटेट का जो फॉर्म है उसको भर सकता है। और अगर उसने पास कर लिया है तो वो पास करके पास्ड वाला दिखा के अपना ऑप्शन और वो फॉर्म फिल कर सकता है। आपके जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था, इसके अलावा एनसीटी की कुछ गाइडलाइंस हैं ऐसी जो 2022 में आई है। उनके अकॉर्डिंग आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में हो तो भी आपको परसुइंग मानते हुए आप लोगों का जो सीटेट का जो प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपका वैध रहेगा और वो बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसा कि आप चाहे सेकंड ईयर में होते हैं या फाइनल ईयर पास आउट करने के बाद जिस तरह से सीटेट आपको मान्यता देता है, उसी प्रकार आप लोगों ने अगर एनरोलमेंट कर लिया है, फर्स्ट ईयर में आप लोग हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर होगी कि आप लोग सीटेट का फॉर्म भर सकते हो पास होकर। बिल्कुल आपको मान्यता मिलेगी इस चीज़ की। इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए, ये बहुत सारे लोगों की क्वेरी हमारे पास आ रही थी। उससे रिलेटेड जो चीज़ें वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया को जॉइन कर लीजिए। वहाँ पर हम लोग सीटेट के जो अपडेट्स हैं वो शेयर करते हैं और उसके अलावा जितनी भी एग्ज़ाम होती है उनके अपडेट्स हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं। लेकिन अभी जो आपका ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और एनसीटी की वो गाइडलाइन जिसमें उन्होंने बोला है कि फर्स्ट ईयर वाले भी सीटेट में मान्य होंगे, वो चीज़ मैं आपको उसी चैनल पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप सब लोग उस चैनल को तो जॉइन कर ही लीजिए। साथियों, आज हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करने आए हैं वो ये है कि जो ये पहली बार सीटेट जो हो रहा है वो 27 भाषाओं में हो रहा है। किसमें? 27 भाषाओं में। इससे पहले ये 20 भाषाओं में हुआ करता था। 20 लैंग्वेज में आपका सीटेट का पेपर होता था, लेकिन अब की बार ये कितने लैंग्वेज में हो रहा है? 27 लैंग्वेज में हो रहा है। ये तो आपकी हो गई मेन खबर। लेकिन जो मुख्य खबर जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि आप लोग आपका पसंद का जो शहर है उसको नहीं चुन पाओगे। क्या है? ये खबर ये है कि आप लोग जो आपका पसंद का खबर है, पसंद का जो शहर है उसको नहीं चुन पाओगे। आपका जो पसंद का शहर हम लोग पहले चुनते थे, वो आप अब की बार फॉर्म भरते टाइम नहीं चुन पाएँगे। साथियों, पहले आप लोग चाहे पूर्वी राजस्थान के होते तो ज़्यादातर लोग जयपुर चूज़ कर लेते या फिर कोई अजमेर, कोई अलवर, इस तरह से आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उनको अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज़ कर लिया करते थे। लेकिन अब वो व्यवस्था सीटेट ने बंद कर दी है। अब आप लोग अपनी पसंद का जो शहर है उसको नहीं चुन पाएँगे। उसके अलावा दूसरी खबर वही जो अभी हेडिंग में थी कि 27 भाषाओं में ये परीक्षा होने वाली है। सीटेट की परीक्षा अब की बार 27 भाषाओं में होगी। दिव्यांगों के लिए कुछ नियम और सख्त हो गए हैं। जिन दिव्यांग साथियों को स्क्राइब यानी कि लिखने वाला आदमी मिलता था, वो लोग अब अपना साथ में आदमी नहीं ले जा सकते। उनको सेंटर के हिसाब से परीक्षा केंद्र की तरफ से ही स्क्राइब दिया जाएगा और जो उम्मीदवार हैं उनको परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले स्क्राइब से मिलने के लिए 20 मिनट का समय दे दिया जाएगा, ताकि वे उसकी जो उपयुक्तता है उसको जांच कर लें। उसकी जो उपयुक्तता है उसको जांच कर लें। इस चीज के लिए क्या किया जाएगा? ये ये देखिए, दिव्यांगों के लिए कुछ नियम सख्त कर दिए हैं। क्या है कि जिन दिव्यांग उम्मीदवारों को स्क्राइब लिखने के लिए जरूरत पड़ती थी, उनको अब परीक्षा केंद्र की तरफ से ही स्क्राइब दिया जाएगा और उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले स्क्राइब से मिलने के लिए 20 मिनट का टाइम दे दिया जाएगा, ताकि वे उनकी उपयुक्तता जांच सकें। साथियों, ये आपके सामने बहुत बड़ी खबर है कि जो दिव्यांग साथी हमारे हैं, उन दिव्यांग साथियों को अब स्क्राइब अपनी तरफ से लेके नहीं जाना है। वहां पर सेंटर पे आपको स्क्राइब दे दिया जाएगा और 1 घंटा पहले आपको
वो स्क्राइब प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे आप लोग 20 मिनट तक मिलके उसकी उपयुक्तता जांच सकते हैं कि वो आपके काम आने लायक है या नहीं है। इसके अलावा जो हमारी बात निकल के आई वो ये है कि जो सीबीएसई की वेबसाइट है उससे भी हम लोग अब आवेदन कर सकते हैं। कहाँ से? सीबीएसई की वेबसाइट से भी आवेदन किया जा सकता है। पहले हम लोग सिर्फ ctet.gov.in से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? अब हम लोग सीबीएसई की वेबसाइट से भी इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। cbse.gov.in से भी अब इससे रिलेट कर दिया है, तो हम लोग इस ctet.nic.in का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा cbse.gov.in का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के सामने ये खबर जो चल रही है, इसमें एक चीज़ और है कि हमारी जो शिफ्ट हैं, वो क्या रहेंगी पेपर की। पेपर की डेट आपको पहले बताती थी मैंने पिछले एग्जाम में कि 10 जून से फॉर्म भरे जाएंगे 10 जून तक। उसके बाद में करीब 23-24 लाख इसमें उम्मीदवार शामिल होंगे और 6 सितंबर को ऑफलाइन मोड में, कब? 6 सितंबर को ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होने वाली है, 6 सितंबर को। और अगर उम्मीदवार ज़्यादा हो जाते तो 5 सितंबर को भी ये एग्जाम करवाई जा सकती है। आपके पेपर फर्स्ट के लिए 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये का यहाँ पर रखा गया है कि 1200 रुपये आपके जनरल और ओबीसी कैटेगरी के दोनों पेपर के लिए लिए जाएंगे और 1000 रुपये आपके जनरल और ओबीसी कैटेगरी के सिंगल पेपर, एक पेपर के लिए लिए जाएंगे। और वहीं एससी एसटी दिव्यांग उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये देनी है। ये आपका नियम चल रहा है, ये आपका नियम चल रहा है। तो इसी क्रम में आपके जो पेपर हैं वो आपके पेपर 2 शिफ्ट में हैं। कितनी शिफ्ट में? 2 शिफ्ट में है। अगर कक्षा 1 से 5 वाला जो फर्स्ट लेवल वाला आपका पेपर है तो वो दोपहर 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा और पेपर सेकंड यानी कक्षा 6 से 8 के लिए वो सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक होगा। साथियों, आपने खबर तो पढ़ ली, लेकिन इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपको शुरू से एक बार फिर से रिवाइज बता देता हूं अच्छे तरीके से। पहली चीज तो ये है कि कोई भी आदमी, कोई भी बंदा जो फर्स्ट ईयर में है वो भी सीटेट के लिए एलिजिबल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार और एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में एनरोल हो गए हो तो आप लोग परसुइंग यानी कि उस कोर्स में आप लोग एडमिट हो गए हो, इस चीज की जानकारी है। चाहे वो सेकंड ईयर में हो चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, दोनों को एक समान मान लिया गया है। तो आप लोग परसुइंग की कैटेगरी में आकर आप इस टेस्ट को दे सकते हो और अगर पास हो गए तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग एलिजिबल हैं। और अगर आपने पास कर लिया तब तो आप लोग एलिजिबल होते ही हों। जो बेसिक कैटेगरी होती है लेवल 1 यानी कि पहली से 5वीं के लिए बीएसटीसी के फर्स्ट ईयर में एनरोलमेंट वाले, और जो लेवल 2 के लिए बीएड में फर्स्ट ईयर में एनरोलमेंट वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं। 110% लिख के देता हूं। इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तेगरिया पर मिल जाएंगे। दूसरी बात हमारे पास निकल के आई कि अब आप लोग फॉर्म जब अप्लाई करोगे तो आप एक तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से, उसके अलावा सीबीएसई की वेबसाइट से भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके अलावा तीसरी बात हमारे सामने निकल के आई कि अब आप लोग अपने पसंदीदा शहरों का चुनाव नहीं कर सकते। अब आपसे परीक्षा के लिए सेंटर नहीं मांगे जाएंगे। जिस तरह से आप लोग पहले बोल देते कि हमें जयपुर में एग्जाम लेनी है, तो वो चीज़ अब आपसे मांगी ही नहीं जाएगी। तो आप अपने पसंदीदा जो शहर हैं उनको नहीं बता सकते। इसके अलावा जो परीक्षा के लिए आप लोग पहले 20 लैंग्वेज में ये पेपर आता था, अब 27 लैंग्वेज में ये पेपर आएगा। और कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी हैं? तो साथियों ये लैंग्वेज हैं बोडो, डागरी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, संथाली और सिंधी। ये जोड़ दी गई हैं 7 लैंग्वेज। उससे पहले 20 लैंग्वेज में आता था, अब 27 लैंग्वेज में आएगा। और सबसे बड़ी खबर तो है दिव्यांग साथियों के लिए, क्योंकि दिव्यांग साथियों के लिए नियम बहुत टफ हो गए। दिव्यांग साथियों के लिए नियम कैसे टफ हो गए कि सर जो आपके उम्मीदवार जो दिव्यांग हैं उनको जो स्क्राइब मिलते थे, जो लिखने वाला मिलता था, पहले साथ खुद के लेके जाते थे, अब वो नहीं मिलेगा। आपको परीक्षा केंद्र की तरफ से वो प्रोवाइड करवाया जाएगा स्क्राइब, और आपको परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले उनसे मिलवा दिया जाएगा। आप लोग 20 मिनट में उनकी उपयुक्तता जांच सकते हो कि हाँ ये हमारे काम आएगा या नहीं आएगा, मतलब कि वो लिखने में सही है या नहीं है। इस तरीके से आप लोग उसकी उपयुक्तता जांच सकते हो। और जो आपके 6 तारीख को एग्जाम होने वाली है, अगर उसमें उम्मीदवार ज़्यादा हुए तो वो 5 सितंबर को भी करवाई जा सकती है।
इसके अलावा शिफ्ट जो हैं वो 2 शिफ्ट होंगी। पेपर फर्स्ट के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक, और पेपर सेकंड के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए जो है वो सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक। ये आपकी सीटेट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स थी वो मैंने आपको दे दी है। अब आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।